हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल पढ़ रहे थे, जिसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। लिखा है dx अपॉन x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/2। यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ क्यूब रूट है। इसमें कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। जब कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है तो जबरदस्ती हमने क्या किया, x टू द पावर 1/3 को कॉमन लिया। तो हमें यहाँ मिला x टू द पावर 1/2 अपॉन x टू द पावर 1/3 प्लस 1। ठीक, फिर आपको पता है सेम बेस में डिवाइड पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो देन x टू द पावर 1/3 ब्रैकेट में यहाँ आएगा x टू द पावर 1/2 माइनस 1/3 और प्लस 1। एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा dx अपॉन x टू द पावर 1/3 ब्रैकेट में x टू द पावर 1/6 प्लस 1। ठीक, अब आप क्या करते हैं, लेट x टू द पावर 1/6 इक्वल टू t। आपने x की पावर 1/6 को t एज्यूम किया है, मींस x इक्वल टू t टू द पावर 6। डेरिवेटिव निकालिए, dx इक्वल टू 6t टू द पावर 5 dt। अगर आप वो साइड प्रूव कर दें तो 1/होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा x टू द पावर 1/3 इक्वल टू t स्क्वायर। तो देखिए यहाँ लिखा x टू द पावर 1/3, इसे के आप t स्क्वायर यूज कर सकते हैं और x dx की जगह 6t की पावर 5 इंटीग्रेशन 6t टू द पावर 5 dt अपॉन t स्क्वायर ब्रैकेट में t प्लस 1। देखिए इससे एक पावर कैंसिल हो गई, दो पावर कैंसिल हो गई तो आपका बचा 6 इंटीग्रेशन t क्यूब dt अपॉन t प्लस 1। चलिए हमने इसको फॉर्मूला बनाने या आइडेंटिटी बनाने के लिए 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया अपॉन t प्लस 1 dt। ध्यान से हर एक स्टेप को देखिएगा, दो पार्ट ब्रेक किया, t क्यूब प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 dt माइनस 6 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1। आइडेंटिटी लगा दी हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब का होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन t प्लस 1 dt। और आपको पता है 1 अपॉन t प्लस 1 है, अगर हम t प्लस 1 को p मान लें तो dt इक्वल टू dp आ जाएगा, तो माइनस का 6 log t प्लस 1 प्लस 3। देखिए t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हो गया तो आपके पास आया t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 dt माइनस 6 log t प्लस 1 प्लस 3। चलिए टी स्क्वायर में इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो टी स्क्वायर में इंटीग्रेशन आएगा टी क्यूब बाई 3, टी का आएगा टी स्क्वायर बाई 2 एंड 1 का आएगा टी माइनस 6 log टी प्लस 1 प्लस 3। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो आपको मिलेगा 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 log t प्लस 1 प्लस c। देखिए t की पावर 1/6, x की पावर 1/6 को आपने t एज्यूम किया तो t स्क्वायर की वैल्यू x की पावर 1/3। अगर आप इसका होल क्यूब कर दें तो t क्यूब मिल जाएगा, तो x टू द पावर 1/2 इक्वल टू t क्यूब। तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 x टू द पावर 1/2 माइनस 3 x टू द पावर 1/3 प्लस t की वैल्यू क्या थी, x टू द पावर 1/6 माइनस 6 log x टू द पावर 1/6 प्लस 1 एंड प्लस 3। ध्यान से हर एक स्टेप को देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइए।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी है और डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइज कर रखा गया है, पर डिनोमिनेटर की एक ब्रैकेट में देखिए x स्क्वायर प्लस 9 लिखा है, प्लस का सिंबल लिखा है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। 5x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। ठीक, अब एलसीएम ले लिया तो आएगा यहाँ पर 5x इक्वल टू a ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक, अब देखिए यहाँ आया 5x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया, x स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट एक साथ लिख लिए तो a प्लस b x स्क्वायर b प्लस c x प्लस 9a प्लस c। चलिए कंपेयर करते हैं। Then a plus b equal to 0, equation number 1. b plus c equal to 5, equation second. 9a plus c equal to 0, equation number third. हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के तरीके c से c कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 9a minus b इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 4। आपने थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो c से c कैंसिल हो जाएगा, 9a माइनस b आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में प्लस b है और फोर्थ इक्वेशन माइनस b है, तो अब इक्वेशन 1 और 4 को ऐड कर दीजिए। 1 और 4 को ऐड करेंगे तो देखिए b से ये b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 9a 10a हो जाएगा, 10a इक्वल टू -5। देन a की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगी, माइनस का 1/2। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 में पुट कर दीजिए, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 3 चलिए 1 में रखेंगे तो b की वैल्यू -a होती है, तो b इक्वल टू -a, तो देन b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2 और c की वैल्यू -9a, तो c इक्वल टू -9a, देन c की वैल्यू आपको मिलेगी 9/2। a b c की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। देन इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 dx। इसको बेटा आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a dx अपॉन x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx। अब a की वैल्यू बेटा आपने क्या निकाली थी, -1/2, तो -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 bx प्लस c। तो देखो उसको ब्रेक भी करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 प्लस c की वैल्यू 9/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। ठीक, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 9 को हमने t लेट कर दिया, लेट x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू t, देन 2x dx इक्वल टू dt। x dx की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगी, dt/2। तो यहां पर देखिए dx अपॉन x प्लस 1 है जो कि log होता है, -1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 ये और 1/2 ये, 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 9/2। ये फॉर्मूला होता है 1/8, a की जगह क्या है 3, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, 10 इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c, 3 3 जा 9, तो -1/2
log x plus 1 plus 1/2 log t plus 3/2 tan inverse x upon 3 plus c। अब t की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। t की वैल्यू क्या थी? x स्क्वायर प्लस 9। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1 माइनस 1/2 log x plus 1 plus 1/2 log x square plus 9 plus 3/2 tan inverse x upon 3 plus c। आप चाहें तो इन दोनों लॉग वाले टर्म्स को भी रेशनलाइज कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई भी लाइन समझ में ना आए बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है sin x upon x minus a dx। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में जो x लिखा है उसके साथ हमने एक a सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक a ऐड कर दिया अपॉन sin x minus a dx। अब हमने इतने पार्ट को, ये वाले पार्ट को a एज्यूम किया और इसको b, तो sin a plus b का फॉर्मूला उपयोग कर रहे हैं। sin a cos b plus cos a sin b अपॉन sin x minus a dx। अच्छा, इसको दो पार्ट ब्रेक कर दें अगर हम, तो क्या मिलेगा? sin x minus a cos a अपॉन sin x minus a dx प्लस cos x minus a sin a अपॉन sin x minus a dx। देखिए sin x minus a तो sin x minus a कट गया, इंटीग्रेशन आपको मिला cos dx प्लस इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x होता है cot x, तो cot x minus a sin a dx। देखिए cos a कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन dx। यहां देखिए sin a कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, तो sin a इंटीग्रेशन cot x minus a dx। cot x का क्या होता है? log sin x। x minus a को अगर आप t मानेंगे तो dx इक्वल टू dt आएगा, और केवल dx का क्या है? x cos a प्लस sin a log मॉड के अंदर sin x minus a ब्रैकेट मॉड क्लोज प्लस c। ध्यान से देखिए, यहाँ x लिखा था, हमने a सब्ट्रैक्ट किया, a ऐड किया है, इसको a एज्यूम कर लिया है और इसको b, तो sin a plus b का फॉर्मूला ओपन किया, sin a cos b plus cos a sin b, उसके बाद रेशनलाइज करके आंसर फाइंड किया है। अब बच्चों देखिए लिखा है इंटीग्रेशन e टू द पावर 5 log x minus e टू द पावर 4 log x अपॉन e टू द पावर 3 log x minus e टू द पावर 2 log x। हमने इसको ऐसे लिखा e टू द पावर log x टू द पावर 5 माइनस log माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 4। हम क्योंकि ये log m टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n log n, यहाँ e टू द पावर log x क्यूब माइनस e टू द पावर log x स्क्वायर dx। ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन हो और किसके पावर पे हो? e की पावर पे हो, तो लॉगरिथमिक फंक्शन रिड्यूस होता है, केवल उसके साथ जो बैलेंस वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर हमने x टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, हमें क्या बचा? x स्क्वायर x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास? x माइनस 1 dx। x माइनस से x माइनस 1 x स्क्वायर से पावर कैंसिल हो, क्या बचा आपके पास? x स्क्वायर dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है? x क्यूब बाई 3 प्लस c। सबसे पहले e की पावर लिखा हुआ था n log n, होता है log m की पावर n, और e की पावर जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो वैल्यू हट जाएगी, केवल उसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। ठीक, अब देखिए इस वाले फंक्शन में हम क्या करते हैं, लेट sin x इक्वल टू t। तो sin x का डेरिवेटिव बेटा आपको पता है क्या होता है, cos x। तो cos x dx इक्वल टू dt। ठीक, तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 माइनस t स्क्वायर। फॉर्मूला होता है dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसको आप लिख सकते हैं dt अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस t होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपका बन गया साइन इनवर्स t बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू आपने लिख दी, तो साइन इनवर्स साइन x अपॉन 2 प्लस c। देखिए ध्यान से, कहीं पे भी कोई लाइन समझ में आए तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान समझिएगा, इसमें आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। तो सबसे पहले x टू द पावर 8 को हमने लिखा x टू द पावर 4 होल स्क्वायर माइनस cos टू द पावर 4 होल स्क्वायर अपॉन 1 को हमने लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब देखिए न्यूमरेटर में बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b। तो sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, सेकंड ब्रैकेट में sin टू द पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x अपॉन, यहां देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर रोटेट किया तो sin स्क्वायर x टू द पावर 2 प्लस cos स्क्वायर x टू द पावर 2 प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। और ये क्या है, d। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आया sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। सेकंड ब्रैकेट में देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, और यहां पर क्या है dx। देखिए ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और सेकंड ब्रैकेट में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx। देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती बेटा 1, तो यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, आपका बचेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx। और आपने इसकी भी आइडेंटिटी पढ़ी है कि ये cos 2x का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ध्यान से देख लीजिए, आइडेंटिटी का यूज किया हुआ है, आइडेंटिटी को बिल्कुल से समझते हुए करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा dx अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b। बेटा मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी डिनोमिनेटर में cos लिखा होगा, दोनों फंक्शन cos के होंगे या दोनों फंक्शन sin के होंगे, तो हम sin a माइनस b का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर एक फंक्शन sin का और एक फंक्शन cos का है, देन हम cos a माइनस b का
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो यहाँ दोनों में cos लिखा है, तो आपने क्या किया, sin a माइनस b का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो यहाँ आया sin a माइनस b अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b dx। ठीक, अब देखिए न्यूमरेटर में हमने क्या किया, a माइनस b को लिख दिया sin a माइनस b है, इसको हमने लिख दिया x प्लस a माइनस ब्रैकेट में x प्लस b अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b। कहने का अर्थ है कि न्यूमरेटर में हमने साइन के साथ जो a माइनस b लिखा था वहां पर हमने x को ऐड किया है और x को सब्ट्रैक्ट किया है। तो अब देखिए यहां पर आया 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रेशन साइन a माइनस b का फॉर्मूला ओपन किया हमने, साइन a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b dx। इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया हमने, 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रेशन sin x प्लस a cos x प्लस b अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b dx माइनस 1 अपॉन sin a माइनस b इंटीग्रेशन cos x plus a sin x plus b upon cos x plus a cos x plus b dx। ठीक, अब देखिए cos x plus b से cos x plus b कैंसिल, cos x plus a से cos x plus a कैंसिल, तो आपको क्या बचेगा sin अपॉन cos 10, तो आएगा 1 बाई sin a माइनस b इंटीग्रेशन 10 x प्लस a dx माइनस 1 अपॉन sin x a माइनस b इंटीग्रेशन 10x प्लस b dx। 10x का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, log sec x या माइनस का log cos x। तो हमने इसको लिखा 1 अपॉन sin a माइनस b log मॉड के अंदर sec x प्लस a माइनस 1 अपॉन sin a माइनस b log मॉड के अंदर sec x प्लस b ब्रैकेट क्लोज मॉड सिंबल क्लोज प्लस c। अब देखिए अगर हम 1 अपॉन sin a माइनस b दोनों में से कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन sin a माइनस b अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा ब्रैकेट में log मॉड के अंदर sec x प्लस a माइनस log मॉड के अंदर sec x प्लस b मॉड सिंबल क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो log m माइनस log m क्या होता है, log m अपॉन है, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1 अपॉन sin a माइनस b log मॉड के अंदर sec x प्लस a अपॉन sec x प्लस b मॉड सिंबल क्लोज प्लस c
ध्यान से हर एक स्टेप को देख लीजिए, कहीं भी कोई लाइन ना समझ आए तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में लिखा है x क्यूब अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x टू द पावर 8 dx। हमने इसको ऐसे लिखा x क्यूब अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर dx। लेट करते हैं हम x to the power 4 equal to t, then 4x cube dx equal to dt, x cube dx equal to dt by 4। तो आपको मिलेगा 1 upon 4 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर रूट के अंदर है तो किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन इनवर्स t का। तो 1 upon 4 साइन इनवर्स t प्लस c, तो 1 by 4 साइन इनवर्स x to the power 4 प्लस c। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझ लीजिएगा, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है e to the power x dx upon 1 plus e to the power x 2 plus e to the power x। हमने लेट कर लिया e to the power x equal to t, तो आपको पास मिलेगा e to the power x dx equal to dt। तो आपको यहाँ मिल रहा है इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 plus t 2 plus t। आप इसमें क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। अगर पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली तरीका से देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 plus t माइनस 1 अपॉन 2 plus t। अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू देखिए 2 plus t यहाँ आ जाएगा, -1 माइनस t आएगा, t से t कैंसिल होगा, वैल्यू मिल जाएगा। आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो dt अपॉन 1 plus t माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 plus t प्लस c। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर 1 plus t मॉड से क्लोज माइनस लॉग मॉड के अंदर 2 plus t मॉड से क्लोज प्लस c। तो आपको मिल जाएगा लॉग मॉड के अंदर 1 plus t अपॉन 2 plus t प्लस c। इसको आप t की जगह वैल्यू लिख देंगे e टू द पावर x, तो 1 plus e टू द पावर x अपॉन 2 plus t टू द पावर x मॉड से क्लोज प्लस c। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, कहीं कोई लाइन ना समझ आए तो बताइए। देखिए बेटा क्वेश्चन 14 है, लिखा है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4। अगर हम इसमें सीधे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो हमें चार वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसकी जगह हमने लेट कर लिया x स्क्वायर इक्वल टू t, डेरिवेटिव नहीं निकालना है, केवल t एज्यूम किया। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर dx अपॉन t प्लस 1 t प्लस 4। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 4 इक्वल a अपॉन t प्लस 1 b अपॉन t प्लस 4। ठीक, आप एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आएगा a ब्रैकेट में t प्लस 4 प्लस b ब्रैकेट में t प्लस 1। अब देखिए पुट t इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो 1 a यहाँ पर आपको मिलेगा -1 प्लस 4, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/3। पुट t इक्वल टू -4 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा -4 प्लस 1, तो b की वैल्यू आपको बेटा मिल जाएगी -1/3। तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन t प्लस 1 t प्लस 4 इक्वल टू a dx अपॉन t प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन b dx अपॉन t प्लस 4। अब देखिए a की वैल्यू आपको 1/3, b की वैल्यू -1/3 मिली है और t की वैल्यू थी x स्क्वायर, तो रख दीजिए 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ए की जगह 1 लिखना है, tan इनवर्स x अपॉन a माइनस 1/3। a की जगह 4 लिखो, a की जगह 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन a की जगह 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। ध्यान से देखिए